वड्डी लॉ लैके आनी सी, पहला कह देंदे किसान तेरा सारा लोन माफ़। मैं तेनू नवीं तरीका नवीं टेक्नीक सिखाना, पुराना लोन तो माफ़ कर, असी तो करजे च डुबे हुए, असी की काम कर लांगे, साडी तो कुड़की है, साडी तो घर की कुड़की कर लेंगे, कदे मिनट लाते एक किश्त ना दो, आ नहीं जाते थोड़ा जिन्नियां कुड़कियां ऐतकी हुई हैं। अखबार खोल के देख लो, अद्धा अखबार की होंदा है कुड़की हो रही है, अद्धे अखबार च कोरोना करके लोग किश्तां नहीं दे सके, कुड़कियां हो गई। आही किसानां नाल करना, पहला माफ़ करो, फिर सानू तरीके दसो, साल 2 साल का टाइम दो, साडी यूनियंस नाल बैठो, सानू 2 कॉरपोरेट्स नहीं, 3 नहीं, अंबानी अडानी बाबा रामदेव नहीं, सानू 200 कॉरपोरेट चाहिए हैं जिन्हां कोल साडे कोल चॉइस होवे। असी गल करांगे एंड गल किसान नहीं करूगा, साडा जिहड़े IT सैल दे आ बननगे ना, जिहड़े आ मैंबर्स बननगे किसान यूनियन के लीडर्स, वो गल करनगे भी हुण असी तैयार हाँ, असी तैनूं मदद करांगे, तू आऊगा। पहला तो 6 महीने से इन्होंने मिट्टी ठीक करने नूं लगणगे, फिर सानू पेस्टिसाइड के स्यापे चों निकलना पऊगा, क्योंकि वो तो विकना ही नहीं साडा समान, सानू पेस्टिसाइड के गंद चों निकलना पऊगा, सानू नैचुरल पेस्टिसाइड ते आना पऊगा। उन्हां दी ट्रेनिंग कित्थे है? तुसी पहला बड़ा चंगा लगदा जे तुसी सेंटर तो टीमां भेजदे पिंड ते ट्रेन करदे, साउथ तो भेजदे ना, साउथ वालियां ने पेस्टिसाइड बंद करता, उत्थे खेती उन्हां दी तां मध्य प्रदेश की कणक पंजाब वाले खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पेस्टिसाइड हटाता। तो सानू सिखा दो, असी भी हटा देंगे, सानू की शौक है पैसे खर्च के पेस्टिसाइड यूज़ करिए। सानू उस लेवल से तो लैके आओ भी असी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दईए जिथे साडा समान बिके। देखो ये तो साडा भी संकल्प, इत्थे तो साडा भी संकल्प पड़िया होया, क्योंकि जे अज किसान हार गया तो पंजाब हार गया। ये गल सारे याद रखन, जे अज किसान हारिया तो पंजाब हारिया, फिर आप दोबारा उठ नहीं सकांगे। जेड़े रोटी खिलाते हैं ना सानू, जे आप उहदे नाल गद्दारी करती ना तो परमात्मा ने भी माफ़ नहीं करना। जिहड़ा अन्न दिंदा है ना, 3 टाइम रोटी खाने एंड वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो बाकियां लिए भी लड़ रहा है। वो अपने जोगी तो उगा लूगा, 4 फुल रख लूगा, पर थोनू जो जाके 800 रुपये का फुल लेना पऊगा ना, तो फिर एक खीरे की प्राइस तुहानू 80-100 रुपये मिलूगी ना, फिर सेक लगूगा जाके, क्योंकि उही पैकटां च उन्होंने देनी है जो मोदी का स्टाइल है भी उन्होंने नवा धवा के उन्होंने चंगा जा रैपिंग करके वो एक स्टिकर ला के, है ना, वो सोचता है भी 80-80 रुपये की लैनी पऊगी, रोटी तो खानी है ना, मजबूरी हो जूगी, वो नहीं होने देना। एंड इस सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि पूरा कंट्रीब्यूट करके ये वाल चलन। असी जरूर एश्योर करते हैं कि एक्टिवली फार्म यूनियंस के नाल उन्होंने दे नाल भी इंटरैक्ट करांगे। सानू सब दी लोड़ है, सानू सेंट्रल गवर्नमेंट की लोड़ है, सानू स्टेट गवर्नमेंट की लोड़ है। असी पॉजिटिव वे नाल जावांगे, असी गालां कड्ढण वालियां चों नहीं हाँ, असी मोदी जी कोल भी जावांगे, असी तोमर कोल भी जावांगे, पर असी पॉजिटिव लैके आवांगे, असी बहस करांगे उन्हां दे फार्मर्स किसानां दे बेसिस ते बहस करांगे, किसानां नूं भी समझावांगे भी मिडल वे लभीए, ये कोई हल नहीं है, कोई मिडल वे तो आना पऊगा ना, वापस आके भी तो पहुँचने अगे। सो प्रोग्रेसिव जरूर चलांगे। दुआरा मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदी हाँ। फार्म लॉज लियान की जरूरत की पई जदों कोरोना की महाकाल सी, महामारी सी। जून के महीने च लियाने हो जदों कोई बजट सैशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही, किहड़ी इहो जी एमरजेंसी पै गई। रेप के अगेंस्ट लॉ नहीं आई, मर्डर के अगेंस्ट कोई इहो जी लॉ नहीं जिहड़ी इमीडिएट 30 दिनों के अंदर अंदर जी फैसला हो जाएगा, हफ्ते के अंदर अंदर रेप का फैसला हो जाएगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 50% जनानियां रिप्रेजेंट करती हैं इस देश नूं, उन्होंने नाल की कुछ हो रहा है। जे अज 50% जनानियां खुल के बाहर काम करन तो दुगनी तरक्की ना होवे, तुहानूं देश च दिखे। तुहानूं उत्थे एमरजेंसी नहीं लगी, किते होर एमरजेंसी कोई आपदा आ जाती है, कोई स्टेट डुब रही है, किसी चीज़ च कोई आपदा आ गई, तुहानूं उत्थे एमरजेंसी नहीं लगी। तुहानूं जदों किट्स बनानियां सीगियां, तुहानूं डॉक्टरां दी घाट नज़र आई कोरोना के टाइम च, तुहानूं एमरजेंसी नहीं लगी कि असीं मैडिकल कॉलेज अनाउंस करिए, तुहानूं ये एमरजेंसी नहीं लगी कि असीं नर्सिंग नूं स्टाफ नूं इन्ना ट्रेन करिए या असीं वो इक्विपमेंट पहुँचाइए लोगों को लेके लोग बीमार ना हो। अज तक मैं प्रपोजल जदों दी मैं हेल्थ CPS बनाई हुई है कि हेल्थ कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए बंदे का, कि हर बंदे को कोई फैसिलिटी ना मिले जब तक वो रेगुलर चेकअप ना करावे। कोई ग्राउंड लेवल की तैयारी की है, पंजाब नूं मारन दे पूरे तरीके लभ ले, पंजाब ते हरियाणा नूं हड़पन दे तरीके लभ ले। लग्या भी बहुत सारी लैंड है, बाकी स्टेट्स ते इन्नी लैंड है नहीं, है ना, पंजाबी लोग है, इन्हां दी लैंड ले लो, इन्हां दी लैंड ते बड़े बड़े पूंजीपति बिठा दो, क्योंकि तैयारी नहीं करन दित्ती। तुसीं सानू साल दे दो,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਲਾਵਾਂ, ਆਲੂ ਲਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਲਾਵਾਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਏਕੜ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਚੱਕ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਹਾਈਪਰ ਸਿਟੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੈਂ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ बेच लेगा। 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला अपलोड कर लेगा अपनी गाजर, अपनी मूली उगाई है, अपनी गोभी उगाई है, अपलोड कर देगा, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾर्म ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ 10,000 ਕਮਾਏਗਾ 10,000 ਖਰਚ ਦੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਕਹੋਗੇ 3,000 ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੇ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਲਿਆ। ਆ ਜੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੀ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨਹੀਂ, 115 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ ਆ। 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ MLA ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਾਂਗੇ। 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਕੁਰਾਲੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ, 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ ਰੋਪੜ। ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਜਾਟ ਮਹਾਂਸਭਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 6-7 ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ। ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੀ ਵੈਸੇ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਡ ਆਨ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੇਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ नहीं देखा। इस तो बाद मैं कुछ भी नहीं कहता। देखो मेरे ना पॉलिटिकली नो कमेंट्स हैं, क्योंकि अभी तक मैं 4 साल से बाहर हूँ इनसे, तो मैं पॉलिटिकली कोई कमेंट ही नहीं करना चाहती। मुझे कोई पता ही नहीं कि क्या बात होनी है क्या नहीं होनी। पिछली बार भी मिले थे, बोला था क्रिकेट की डिस्कशन हुई, सो उन्हीं की तरफ से आए तो बेटर है। पर मैम आप भी assumption इस पे कुछ भी नहीं है। लेकिन कल उन्होंने आपस की बात है दोनों की। कल इमोशनली ट्वीट भी किए हैं उन्होंने, इसको लेकर कुछ कहना है? देखो वही कमेंट करेंगे आप, शाम को उनको मिलोगे ना। आई कैन कमेंट। लेकिन मैम आपको लगता है कि जो पॉलिटिकली जो कद है सिद्धू साहब का, उस हिसाब से कांग्रेस उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है? एक अच्छा मौका है, अगले साल इलेक्शन है, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है और सिद्धू साहब को पसंद भी कर रहे हैं लोग, तो उनको वापिस आना चाहिए सरकार में। देखो ये सिद्धू साहब की मर्जी है, जब उनको लगेगा अगर वो पंजाब के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मेरी तरह है ना, अगर हम करोड़ों की 40 करोड़ की नौकरी छोड़ के साल की वो बंदा बैठा है ना, आज वो नौकरी पे भी नहीं जा रहा, वहां भी नहीं जा रहा, कि किसान भाई को ये ना लगे कि मुझे छोड़ के इस समय पे ये बंदा अपने पैसे कमाने चले गया। मेरी रोज घर में लड़ाई होती है, फिर भी कहना नहीं मैं नहीं जाना। तो उसका एक मकसद है, वो अपना जीवन एक मकसद से जी रहा है कि वो पंजाब के लिए मरना चाहता है। जिस पोजीशन पे उसे लगेगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा कर सकता हूं तो वो करेगा। उसको पद का शौक होता तो वो 1.5 साल से कहीं और बैठ जाता। पर मैम अगर आपको वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, किसी परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसकी सैक्रिफाइस का फायदा क्या है? लेकिन मैम हरीश रावत हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो कांग्रेस में है पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। पिछले कब से बोल रहे हैं, लेकिन वो टाइम आ नहीं रहा है। वो देखो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों लोग अपना सारा कुछ छोड़ के इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स में कि हमें कोई पदवी चाहिए। फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते ना वो, फिर तो वो यूनियन मोदी जी को छोड़ के आए, फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते, कुरुक्षेत्र से लड़ लेते इलेक्शन। क्या बड़ी बात थी, कौन छोड़ता है? तो वो छोड़ा है ना पंजाब के लिए। तो अगर पंजाब का भला कर सके, ऐसी कोई पोजीशन हुई या आगे भगवान ने दी जिससे वो निर्णय ले सके पंजाब के हित में, पर मैम तो वो पर मैं आपको लगता है सिद्धू साहब की भूमिका क्या होगी वो खुद ही तय करेंगे। वो खुद मैम, लेकिन आपको लगता है कि डिप्टी सीएम होना चाहिए, जहाँ मिनिस्टर्स होना चाहिए? वो खुद ही तय करेंगे, सुखदेव सिंह खुद तय करेंगे। और कुछ नहीं भी हो तब भी है। मैं घर बैठी थी, आज मुझे जाट महासभा वालों ने पंजाब का प्रधान बना दिया, मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो ये लोगों ने अपना प्यार है, इनको विश्वास है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फार्मिंग से क्या लेना देना है, तो इनको लगा कि मेरे लिए मैं परफॉर्म करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक प्रधान हूँ। तो मैं अपनी प्रधान की कैपेसिटी में मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया। मैंने पहले पूछा मैं किसी के अंडर हूँ? नहीं। मैं किसानों के साथ मिल सकती हूँ, जाऊंगी, मैं उनकी सिंगू बॉर्डर सब पे जाऊंगी, यूनियंस के साथ इंटरैक्ट करूंगी। हाँ जी आप करोगे, आप ऑल इंडिया लेवल पे किसान की आवाज बनोगे, तो ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैम वही हम बात कर रहे हैं कि जैसे आपने बात की है, ऐसे क्या सीएम साहब से भी बात हुई है सिद्धू साहब की? आपको पता ही होगा, घर पे बात होती है कि क्या उनकी टर्म्स को भी एक्सेप्टेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही? क्योंकि वो हम देख रहे हैं को आपको मिलेंगे, वो अपने मुंह से बताएंगे। मैं इसके बारे में बात करेंगे। मैम सिद्धू साहब तो बात ही नहीं करते मीडिया से, आज उम्मीद है वो बात करेंगे।
देखो मैं कुछ कोई कमेंट नहीं इसके बारे में कर सकती। जो सुखदेव मैम गवर्नमेंट सारा कुछ अपने जितना जब बंदे के पास पोजीशन होती है, जब वो मिनिस्टर थे, जो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई भी चीज पंजाब के लिए लेके आते थे, सबसे पहले आप लोगों को बुलाते थे, आप लोगों के साथ डिस्कस करते थे, है ना, क्योंकि उनके मन में कोई चोरी नहीं है। वो ये कहते थे मैं इतने पैसे लड़के लेके आया हूँ, मैं ये काम करूंगा, मैं माइनिंग की पॉलिसी लेके आया हूँ, सबसे पहले उन्होंने आपके साथ डिस्कस की। मैं लिखकर पॉलिसी लेके आया हूँ, सबसे पहले उन्होंने आपके साथ डिस्कस की। मैं स्टेट का रेवेन्यू कैसे बढ़ाऊंगा, आपके साथ डिस्कस किया। तो आप ही हमारी स्ट्रेंथ हो। जब मैं सीपीएस थी तो मीडिया मेरी स्ट्रेंथ थी। अगर मैंने चेकिंग की, सारा इलीगल वो पकड़े, तो आप मेरी स्ट्रेंथ थे, तो आप ही हमारा स्ट्रेंथ बनोगे। पर प्रोवाइडेड हमारे पास कोई कैपेसिटी तो होना कोई काम करने की। पर मैम एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। नहीं मैम कैप्टन गवर्नमेंट के कल 4 साल पूरे हो गए, उसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी सेटिस्फेक्शन के बाद लोग जवाब देंगे, मैं नहीं, मेरा कोई पर्सनल उनसे काम नहीं पड़ा। सिद्धू साहब ने कई बार नसीहत दी और कई बार सुझाव दिए। फार्मिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि पंजाब अपने बिल बनाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो सुझाव दिए जाते हैं बंद कमरों में पड़े हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं, सिद्धू साहब भी मानते हैं कि जो सरकार को करना चाहिए था वो नहीं कर पाई 4 साल। देखो आपके सामने है, हम तो सुझाव दे सकते हैं, अगला फॉलो करे या ना करे। हमारा फंडा क्लियर है कि हम दोनों ने पंजाब के लिए, हमारी सारी स्ट्रगल पंजाब के लिए, और वो रहेगी। नहीं, पर जो लोकल बॉडीज है, आपको लगता है कि लोकल बॉडीज भी अगर मिल जाता है सिद्धू साहब को तो ठीक है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। देखो वो टाइम तो निकल गया ना, अब समय खत्म हो गया। अब परफॉर्मेंस का टाइम ही नहीं रहा, अब तो लोगों को जवाब देने का टाइम आ गया, परफॉर्मेंस का समय निकल गया। सुखदेव सिंह अब लोग जवाब देंगे कि क्या काम हर मंत्री ने क्या काम। सुखदेव सिंह ढींडसा कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्दी से जो है ये निश्चित कर देना चाहिए कि वो पंजाब में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 1 साल ही अब चुनावों को रहा है। पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, लोग उनके साथ हैं, कोई बात नहीं, बहुत समय है। ठीक है। ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ स्वामी शुक्राचार्य मां काली उपासक तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल। पति पत्नी च झगड़ा, प्रेम ब्याह च रुकावट, सौतन दुश्मन दा खात्मा, विदेश च पक्का होना, कीता कराया, गुप्त वशीकरण कराओ, रुस्से प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो, लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा। संपर्क करो 98 729 01431।